जानते हो ब्रज के ठाकुर कैसे हैं? जानते हो उनका स्वभाव? आपको एक कथा सुनाते हैं। दक्षिण भारत में दो भक्त हुए, एक बुजुर्ग थे और एक युवा थे। तो जो बुजुर्ग थे वो हमेशा वृंदावन में आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। जब आयु बहुत हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हमारी बहुत आयु हो चुकी है, पहले तो अकेले ही दर्शन करने में सक्षम थे, अब वृंदावन जाना थोड़ा मुश्किल है और भगवान के दर्शन करने का दिल करता है, तो मेरे साथ चलो और मुझे दर्शन करा लो। अब आजकल के युवा बच्चों को तो आप जानते ही हो, कह देते अरे कोई भगवान मानते कुछ लोग, मानते कुछ लोग नहीं मानते। तो कहा कि कहाँ इतनी दूर जाओगे, इतना खर्च होता है, और भगवान के दर्शन की अगर इच्छा है तो यहीं कर लो, भगवान तो हर जगह, ऐसी बहुत सारी बातें कह दी। तो बुजुर्ग ने बच्चों से कुछ कहा नहीं, लेकिन मन उदास हो गया। तो वहीं पर एक युवा भक्त और था, युवा मतलब युवा भाई। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप दर्शन की इच्छा कर रहे हो तो हम आपको वृंदावन ले चलेंगे, बस हमारे पास धन नहीं है तो धन आपको खर्च करना पड़ेगा, अर्थात किराया भी आपको हमारा देना पड़ेगा, दर्शन हम आपको करा के वृंदावन ले आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। तो उन्होंने कहा भैया इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमारे बच्चे नहीं जा रहे लेकिन तुमने कहा कि हम ले चलेंगे। तो धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन शरीर की अवस्था नहीं है कि हम अकेले जाएं। दोनों वृंदावन में आए, भगवान का दर्शन किया, खूब भ्रमण किया, परिक्रमा किया, यमुना जी का दर्शन किया। अब शरीर की अवस्था बहुत ठीक नहीं थी, तो वो बुजुर्ग जो थे वो बीमार पड़ गए। तो उस युवा ने उनकी बहुत सेवा की, खूब सेवा की। सेवा से वो थोड़ा स्वस्थ हुए और भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए आए। तो दर्शन करते करते इतना भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए, तो उस युवा से कहा कि हम तो बीमार हो गए, आपने इतनी सेवा की और आपकी सेवा से हम इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि घर जाके अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे, ऐसा बोला। दोनों ने कहा सच में तुम अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दोगे? भाई हमारे पास धन नहीं है ना, ये आप जानते हो, तो क्या तुम्हारा परिवार मानेगा इस बात को? जो तुम्हें दर्शन के लिए लेके नहीं आया तो क्या मानेगा? तो उन्होंने कहा हम गोपाल जी को साक्षी मान के ये तुम्हें वचन देते हैं कि यहाँ से जाके जैसे ही घर पहुँचेंगे तो अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे। भगवान के मंदिर में कहा कि गोपाल को साक्षी मान के कहते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों वापस हुए, दक्षिण भारत पहुंचे। तो उस युवा ने कहा कि भाई अब अपनी बेटी की शादी हमसे करो, आपने मुझे वचन दिया था। तो उन्होंने अपने परिवार में बात की और भाई बच्चों ने तो खरी खोटी सुना दी कि वो तुम्हें दर्शन क्या मतलब करा के ले आया, तुम्हें तो उसमें अपना दामादी दिखने लगा और उसके पास कुछ है भी जो अपनी बहन का विवाह हम कर दें। जब ऐसे उनको डांट दिया तो वो भी पलट गए। युवा से कहा कि भाई हमने कोई वचन नहीं दिया था तुमको, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं कर पाएंगे। अब उस बंदे ने तो पंचायत ही जोड़ दी, क्योंकि सवाल जो विवाह का था, वैसे भी आजकल लाले पड़े हुए हैं, तो सोचा कि जैसे तैसे हाँ हुआ, अब ये भी पलट गए, तो पंचायत जोड़ दी। तो गांव के लोगों ने कहा कि कोई मतलब सबूत है आपके पास, कोई साक्ष्य है कि जिसे प्रस्तुत कर सको कि इन्होंने तुम्हें वचन दिया विवाह करने का, कुछ है? ये भक्तमाल जी में कथा आई हुई है जो आपको हम सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबूत तो नहीं है, हाँ श्रीधाम वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर है, तो गोपाल जी सबसे बड़े प्रूफ हैं कि उनके सामने इन्होंने हमको वचन दिया था कि बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे, हम गोपाल जी को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देते हैं। तो गांव के लोग हंस पड़े, तो क्या गोपाल जी गवाही देंगे? गांव के लोग हंस पड़े। अब जैसे कहते हैं ना कि भक्त को अपने भगवान पे भरोसा होता है, जैसे प्रहलाद जी को भरोसा था कि इस खम्भे में भगवान है, प्रहलाद जी को भरोसा था कि इस खम्भे में भगवान है। हिरण्यकश्यप कह रहा है इसमें भगवान है, प्रहलाद जी कहते हैं हाँ है, वो कह रहा हमको नहीं दिख रहा,
तो प्रहलाद जी कह रहे लेकिन हमको दिखाई दे रहे, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। बाबा तुलसी लिख रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रतिमा पत्थर की नहीं होती है, प्रतिमा में भगवान होते हैं। तो उस युवा ने कहा कि गोपाल जी क्यों नहीं गवाही देंगे, जब गोपाल जी के सामने कहा है। गांव वालों को बिल्कुल बकवास लग रहा था कि ऐसे ही बक रहा है, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन आया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गोपाल जी से निवेदन करते हुए कि मेरी गवाही दो ना चल के, आपके सामने वचन दिया था, आपको पता है। गांव के लोग मेरा उपहास बना रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग मुझे असत्यभाषी समझ रहे हैं, आप गवाही दो चल के। जब 2-3 दिन हो गए तो प्रतिमा से भगवान बोल उठे। भगवान ने कहा कि आप जानते हो कि प्रतिमा चल नहीं सकती। तो भक्त ने कहा तो फिर प्रतिमा बोल भी नहीं सकती, अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। तो श्रीधाम वृंदावन से गोपाल जी मंदिर से चले। गोपाल जी ने एक शर्त रखी कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अगर तुमने देख लिया तो हम फिर वहीं खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वक्त कहने लगा कि हम ये कैसे जानेंगे कि तुम हमारे साथ हो, हमें कैसे पता चलेगा। तो गोपाल जी ने कहा कि हमारे पाँव में ये पायल है, पाजेब, तो इनकी चलने की आवाज होती है ना, छम छम, तो ये छम छम की आवाज से तुम समझना कि मैं तुम्हारे पीछे हूं। अगर गलती से भी देख लिया तो फिर मैं चलूंगा नहीं, वहीं खड़ा हो जाऊंगा। अब भक्त आगे और गोपाल जी पीछे पीछे चल रहे हैं। जब वो अपने गांव खुर्जा, दक्षिण भारत में गांव खुर्जा है, वहां पे जब बिल्कुल करीब था, या यूं कहो कि गांव में ही था, जैसे गांव का किनारा होता है ऐसे, उसने मन में विचार किया कि गोपाल जी को लेके आया हूं। गांव वालों ने बहुत हंसी बनाई है, कहीं ऐसा ना हो कि गोपाल जी वापस हो गए हो। छमछम की आवाज आ रही है तो वो तो भगवान ने कुछ भी कर सकते, मोहिनी रूप धारण करके भी छमछम हो सकती है, ऐसा उन्होंने सोचा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा कि भगवान खड़े हो गए, तो भक्त कहने लगा कि थक गए हो क्या गोपाल जी, थकान हो रही है क्या? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, थका नहीं हूं, अपनी बात करो, मैं थकता नहीं हूं, मैं तो चलता ही रहता हूं, लेकिन जो मैंने शर्त रखी थी ना उसी के मुताबिक मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे गोपाल जी आप कैसी बातें कर रहे हो, अब मैं गांव वालों को कैसे क्या बताऊंगा, जाके गांव वाले मेरी मजाक बनाएंगे। अब इतनी दूर से चला आया तो थोड़ी तो दूर है, गांव में प्रवेश करो ना। गोपाल जी ने कहा नहीं नहीं, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, सारे गांव वालों को यहीं लेकर आओ, यहीं पर गवाही देंगे। अब सबसे देखिए रियल मतलब जो बात क्या मुख्य इस कथा की, गांव वालों को लेकर आया, चलो चलो वृंदावन से गोपाल जी आए हैं, चलो चलो, पूरा गांव इकट्ठा होके आया। गोपाल जी सामने, गांव ऐसे सामने खड़ा है और ऐसे गोपाल जी जैसे मैं हूं, ऐसे गोपाल जी हैं। तो गांव वालों ने कहा कि गोपाल जी आप वृंदावन से आए हो, क्या इन बुजुर्ग ने इस युवा को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए आपके सामने वचन दिया था? तो भगवान की प्रतिमा ने ऐसे सिर हिलाया, सिर हिलाया कि हाँ वचन दिया था, मुंह से तो नहीं बोले लेकिन गवाही दी ऐसे सिर हिला के। वो प्रतिमा आज भी दक्षिण भारत में खुर्जा गांव में है, आज भी वहां उनकी सेवा होती है और साक्षी गोपाल के नाम से मंदिर है, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया ना, तो साक्षी गोपाल के नाम से आज भी मंदिर है। तो इस कथा का मुझे नहीं पता कितना भाव आपने समझा, मुझे नहीं मालूम, मेरा बस इस कथा को समझाने का बस यही था कि प्रतिमा में सबसे पहले तो भगवान होते हैं, दूसरा घर के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हो, धन की वृद्धि में बहुत व्यस्त रहते हो, है ना, आपके बगल में ही ठाकुर हैं जो दक्षिण भारत तक जा सकते हैं, तो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो थोड़ा कदम बढ़ाइए और थोड़ा दर्शन करिए, थोड़ा राम राम करिए। बस ये कथा सुनाने का बस यही भाव था और कुछ नहीं था। आज भी अगर भरोसा हो
तो हर जगह भगवान प्रकट हो सकते हैं। मीरा जी जहर को अमृत बना सकती हैं ईश्वर की कृपा से। सोचो, बालक ध्रुव इसी ब्रज में 5 से 6 महीने में ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। 5 से 6 महीने में इसी ब्रज में बालक ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया, तो हमें आपको क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या हमसे भगवान ईर्ष्या करते हैं? बोलो, क्या भगवान हमसे द्वेष करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमें प्रेम करते हैं क्योंकि हम उनके बालक हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, कोई भी इनकी बुक होगी, सभी पे लिखा होगा एक श्लोक, तुमेव माता च पिता तुमेव। सभी के पे लिखा होगा, अर्थात ईश्वर हमारी माँ है, ईश्वर हमारे पिता हैं, वो हमारे बंधु हैं, वो हमारे सखा हैं और वो हमारे सर्वस्व हैं। अब तक हम केवल पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, सुनते हैं लेकिन उनको जानने का प्रयास करते नहीं हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। कार्य करना अपनी जगह है। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन जरूरी है, वो तो करना पड़ेगा। तो फिर मन को स्वस्थ करने के लिए भी तो भजन जरूरी है। अभी जैसे कहा था कि जब हम कथा सुनते हैं, कथा के माध्यम से जब भगवान के गुण कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाते हैं, हमारे मन में जाते हैं, तो मन शुद्ध होता है, मन पावन होता है। तब कहीं हम सही और गलत का फैसला करने में सक्षम होते हैं, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है।